Welcome to Receptive Solutions, your one-stop solution to travel, work, study and settle abroad. मैं हूं पारो और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 13 कंट्रीज जहां पे अगर आपका बच्चा बर्थ लेता है तो आपकी वहां की सिटीजनशिप यानी उसको मिलती है या नहीं, या अगर मिल जाती है तो अंडर व्हाट कंडीशंस। तो यस, स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। और ये सारा डिस्कशन इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का फरवरी 15 को जो है एक बेटे का बर्थ हुआ और वो बेटा जो है लंदन में पैदा हुआ। अब इसी बात से डिस्कशन चालू हो गया कि क्या उसे ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूके का जो है वो इस तरह से है कि अगर वहां पे बर्थ लेते हैं और वन ऑफ द पेरेंट कि वहां पे परमानेंट रेसिडेंसी है तो ही अवेलेबल होता है। तो ये वाला डिस्कशन का एंड तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। लेकिन ऐसी 13 कंट्रीज है विच अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड सिटीजनशिप टू योर चाइल्ड अगर उसका वहां पे बर्थ हुआ है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं और वहां पे कैसे उन फायदों को जो है सिटीजनशिप का वो उठाया जा सकता है, उसी के लिए देखिए पहले लिस्ट ऑफ दोस 13 कंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले टॉप पे सबसे पहली बात करूंगी फ्रांस की। तो फ्रांस में अगर एक पेरेंट है वो अगर वहां का सिटीजनशिप है या वहां पे पैदा हुआ है तो फिर उनको मिल सकता है। अगर दोनों पेरेंट्स दोनों के दोनों फॉरेनर्स हैं यानी कि वो फ्रांस से नहीं है तो 13 इयर्स के बाद अंडर सर्टेन कंडीशंस चाइल्ड को सिटीजनशिप मिल सकती है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है यूके। यूके के बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वन ऑफ द पेरेंट नीड टू हैव परमानेंट रेसिडेंसी, जो अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के केस में नहीं है। नंबर 3 पे है कंबोडिया। कंबोडिया में जो है पेरेंट्स हैं दे मस्ट बी लीगली लिविंग एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट रेसिडेंसी। अगर उनके पेरेंट्स के पास वो है तो उसको बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी। नंबर 4 पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेट नहीं होना चाहिए, उनको अलाउड नहीं। उसके अलावा जो भी बच्चा वहां पैदा हो जाता है उसे वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। नंबर 5 पे है जर्मनी। उसके केस पे वन ऑफ द पेरेंट अगर वहां पे लीगली रह रहे हैं बच्चे के बर्थ के टाइम पर, लीगली का मतलब फिर से एक और बार बता दूं, जो परमानेंट रेसिडेंसी अगर है तो वो लीगल कंडीशंस में आती है, अगर वो है तो उनको मिल सकती है। नंबर 6 पे है ग्रीस। ग्रीस में पेरेंट्स को कम से कम 5 साल वहां पे रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ जो परमानेंट रेसिडेंसी के अलावा 5 साल पहले बर्थ से पहले तक उनको वहां पे लिविंग का जो है वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा फॉर द चाइल्ड टू गेट द रेसिडेंसी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आयरलैंड पे। आयरलैंड में जो पेरेंट्स हैं उनके पास परमानेंट रेसिडेंसी तो होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ या फिर 4 साल पहले, जो बर्थ से 4 साल पहले तक वो लोग वहां पे रहने चाहिए। नेक्स्ट आता है कनाडा। कनाडा पाकिस्तान की तरह है, अगर बच्चा वहां पे पैदा हुआ डिप्लोमेट्स के अलावा सबको मिल जाती है वहां की सिटीजनशिप। नेक्स्ट आते हैं यूएस। यूएस में भी सेम है कनाडा की तरह, बस बर्थ वहां पे हुआ तो मिल जाती है सिटीजनशिप एक्सेप्ट द डिप्लोमेट। अर्जेंटीना सेम, ब्राजील सेम जैसे कि यूएस और कनाडा में है। और उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया नंबर 12 पे। वहां पे वन ऑफ द पेरेंट को या बर्थ हो जाएगी, अगर बच्चे की बर्थ हो जाएगी उसको कम से कम 10 साल की उम्र तक वहां पे रहना पड़ेगा, या वन ऑफ द पेरेंट के पास अगर रेसिडेंसी है तो भी चलेगा। उसके बाद नंबर 13 लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के केस में भी वन ऑफ द पेरेंट के पास परमानेंट रेसिडेंसी है तो फिर बच्चे को जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। और या फिर जो पेरेंट है उनकी परमानेंट रेसिडेंसी है न्यूजीलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी तो भी बच्चे को मिल सकती है। तो इसी के साथ ये मेरा एपिसोड था ये बताने के लिए कि कौन सी वो 13 कंट्रीज हैं जहां पे जाके आप एक्चुअली अपने बच्चे को बर्थ दे सकते हैं और वहां पे उनको एप्लीकेबल हो जाती है सिटीजनशिप अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो इसी तरह से देखते रहिए और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को साथ ही साथ लॉग इन करिए receptivesolutions.co.in। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, नमस्कार।